नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद माँ बाप इंसानों के लिए क़ुदरत का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। माँ ये लफ्ज़ ही ऐसा है जो इंसानों के लिए राहत, रहमत, शफ़क़त, हमदर्दी, सिला रहमी, मुरब्बत और मोहब्बत की तर्जुमानी करता रहता है। ये लफ्ज़ इंसान को राहत पहुँचाता है। ये लफ्ज़ इंसान के लिए रहमत ही रहमत है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि माँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है इंसानों के लिए। तो माँ अपने बच्चे के आंसू देख नहीं सकती। अगर वो दौड़ के गिरता है तो उसे दौड़ दौड़ कर संभाल लेती है, उसे वह अपने बाहों में समेट लेती है। अगर वो भूखा होता है तो खुद नहीं खाती बल्कि उसे खाना खिला देती है। गर्ज़ माँ के एहसान तले इंसान दबता ही जाता है और उसके एहसान का बदला कोई अदा नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो माँ के एहसान का बदला अदा करे। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को अपने जिगर का हकीकी टुकड़ा दिया होगा। यानी दुनिया में ऐसे कई ऑपरेशन हुए हैं जहाँ एक माँ ने अपने जिगर के टुकड़े यानी बेटा और बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा अतिए में दिया हो। ऐसे कई वाक़यात हैं और ऐसे भी वाक़यात हैं जहाँ माएँ अपने बच्चों को जिनके गुर्दे नाकारा हो चुके हैं अपने गुर्दे देने के लिए भी तैयार हैं, अपने जिस्मानी आज़ा देने के लिए भी तैयार हैं। और ये कौन कर सकता है? ये सिवाय माँ के और कोई नहीं कर सकता। यहाँ स्टूडियो में भी एक ऐसी ही माँ बैठी हुई है जो अपने बेटे को, अपने नूर नज़र को जो मौत के करीब पहुँच रहा है, जिनके 2 गुर्दे फेल हो चुके हैं, अपना एक गुर्दा बतौर अतिया दिया है। उस माँ का कहना है कि ये अतिया नहीं बल्कि मेरे बेटे की ज़िंदगी बचाने का एक तोहफ़ा है, एक ज़रिया है। आज ये माँ आपसे गुजारिश कर रही है कि उसके बेटे के लिए जो बेटे के ऑपरेशन पर जो खर्च आ रहे हैं उस खर्च वो तो अदा नहीं कर सकती, उसके बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में अगर आप थोड़ी सी भी उस माँ की मदद करें तो मैं समझता हूँ कि उस माँ के बेटे की ज़िंदगी बच जाएगी। सिर्फ़ एक ही ज़िंदगी नहीं बचेगी बल्कि सारे ख़ानदान की खुशियाँ लौट आएगी। मलिका बेगम से हम बात करते हैं जो अपने बेटे को गुर्दे का अतिया दे रही है। तो आप क्या महसूस कर रही हैं कि अपने बेटे को जो गुर्दे का अतिया दे रही हैं आप? वैसे तो माँ हैं, माँ के नाते तो अपनी जान दे देती है माँ अपने औलाद के लिए, उसी तरह औलाद भी अपने माँ के लिए कुर्बानियाँ देती हैं। तो बहरहाल आपको डॉक्टरों ने कहा और आपने मान लिया? डॉक्टरों ने कहा है कि देना चाह रही मैं मेरे बच्चे को गुर्दा जी, क्योंकि बच्चे जिम्मेदार है, घर में कोई करने वाले नहीं है, बड़ा बच्चा ये है जी और छोटे मेरे भी बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारी ये बच्चा ही संभालता जी जी जी। अब मेरे का उतनी गुंजाइश नहीं है तो इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ जी, इतनी मदद करिए जी। तो आपको जैसे कि पहले बताया कि 8,30,000 रुपये जी हाँ आपके जो मसारिफ आ रहे हैं जी एक मेडिकल एक्सपेंडिचर जो ऑपरेशन पे अदियात पे, तो ये इंतज़ाम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है जी। तो ये कुछ रिश्तेदार भी आप उनकी मदद कर रहे हैं? रिश्तेदार भी कुछ मदद कर रहे हैं, कोई ऐसे पब्लिक भी कोई मदद करे तो बहुत मेहरबानी होगी जी जी। किसी की जान बचेगी तो वो भी एक सवाब जारिया है। यानी बहरहाल एक आप अपने बच्चे के लिए गुर्दा देने के लिए आगे आई हैं जी हाँ। आप चाहती हैं कि किसी न किसी तरह आपके बेटे की ज़िंदगी बच जाए जी जी जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे हैं, सब में बड़े नोच है जी जी जी। अब इनकी तबीयत जिम्मेदारी नोच है घर पे जी। अब इनको अगर कुछ होगा, मैं भी बेवा हूँ, उनके वालिद नहीं है, वालिद का इंतकाल होगा जी, इंतकाल होकर 22 साल होगा जी। अब जब से जो भी जिम्मेदार है यही बच्चा है। अच्छा, तो मिर्ज़ा अज़ीम बेग आप क्या करते हैं? मैं महाराजा पगड़ी पे काम करता हूँ, 35 साल से कर रहा हूँ और वो लोग भी थोड़े बहुत मदद कर रहे हैं मेरे को जी। और मेरी वालदा जो है ना गुर्दा दे रहे हैं जी। मैं उनका शुक्रमंद हूँ। बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर पैदा भी किए और जो है ना तो गुर्दा भी दे रहे हैं जी। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा मेरे भाइयों से कि मेरे भाइयों भी उतना जो है ना वो पैसे वाले नहीं हैं, वो भी ऑटो चलाते। अब घर का बड़ा तो मैं ही हूँ और मेरे छोटे बच्चे हैं
एक 16 साल का है और एक बच्ची जो है ना 14 साल की है जी। वो भी पढ़ रहे हैं अभी। मसले मसाइल हैं मेरे घर के भी, लिहाजा मैं पब्लिक से अपील करना चाह रहा हूँ कि मेरा इलाज के पैसे के लिए अगर कोई आप ना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला एक माँ के आंसू और बच्चों की दुआओं और बीवी की दुआओं को इंशाल्लाह राय गांधे आज जाने नहीं देगा, और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। वैसे भी ख़ारीन और जो सियासत के जो ख़ारीन हैं, जो नाज़रीन हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने उन पर एक ऐसा एहसान किया है कि अगर कोई ज़रूरतमंद अगर रोता है तो उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। कोई मदद के लिए चीखता है तो उसकी मदद के लिए हैदराबादी हो या कोई और हमारे भाई वो मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, और जो बच्चों की आवाज़ आती है वो तड़प कर उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे वो बेवा हो, चाहे वो मजलूम हो, चाहे वो कैदी हो, चाहे वो माजूर हो, हर किसी की मदद के लिए हैदराबादी मदद के लिए दौड़ते हैं। चाहे हैदराबादी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे कहीं दुनिया के कहीं पर रहने वाले मुसलमान हो। आज एक मुसीबत ज़दा शख्स, आप उसके मज़हब को मत देखिए, मुसीबत का कोई मज़हब नहीं होता, मुसीबत की कोई सरहद नहीं होती, मुसीबत की कोई ज़ात कोई बात नहीं होता। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आप लोग मिर्ज़ा अज़ीम बेग की ज़रूर मदद करेंगे। आप इनकी मदद नहीं करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह इनके बच्चों की मदद करेंगे, इसलिए कि छोटे छोटे इनको बच्चे हैं और ये अपने घर का माँ की देखभाल करने वाले और कमाने वाले वाहिद शख्स हैं अपने ख़ानदान के, और दूसरे भाई हैं लेकिन छोटे मोटे कारोबार करते हैं। और हमारी भी यही आप लोगों से दरख्वास्त है कि मिर्ज़ा अज़ीम बेग की ज़रूर मदद करें, उस माँ की मदद करें जो अपने लाल के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है और जो अपना गुर्दा दे रही है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।